तो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आप जहाँ भी रहें, आप अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आपके वालिदैन का साया आप पे सदा सलामत रखे, आपके कारोबार को इतना वसी करे कि आप दौलत गिनते ना थकें। अल्लाह ताला आपको से तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, क्योंकि बहनों भाइयों के लिए तो दुआएं की जाती हैं ना, और अच्छी दुआएं की जाती हैं। तो कैसे हैं मेरे सब बहन भाई? सब ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश व खुर्रम रखे। जनाब, आज हमारी बात का उन्वान है जी कि आज 9 ज़ुल्हज है, कल 10 है, क्योंकि 10 ज़ुल्हज को ईद कुर्बान या बड़ी ईद कहते हैं जिसे, वो है। तो ईद कुर्बान जो है वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की याद में मनाई जाती है। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी जब बीबी सायरा से हुई थी, उनमें से कोई भी औलाद नहीं थी, आपको वो बांझ थी, तो उनमें से कोई औलाद नहीं थी। तो फिर आपने शादी बीबी हाजरा से की। बीबी हाजरा से शादी की तो उसमें से आप को ये हज़रत इस्माइल पैदा हुए। तो जनाब फिर ये हज़रत इस्माइल पैदा हुए थे, जो छोटे से थे तो उनको अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा को और हज़रत इस्माइल को दूर कहीं छोड़ो। तो जहाँ पर आज खाना काबा है ना, उस जगह वीरान जगह थी, वो उस जगह छोड़ आए अल्लाह के हुक्म से। तो छोटा सा बच्चा था हज़रत इस्माइल, जब छोटे थे ना, तो गर्मी इतनी थी कि गर्मी की शिद्दत थी। तो बीबी हाजरा वहाँ बैठी गमगीन। जब छोटे बच्चे को प्यास तो लगती है ना, जब लेटा हुआ ऐसा प्यास लगती है, तो वो पहले दौड़ी तो सफ़ा की तरफ गई, फिर दौड़ी तो मरवा की तरफ आई। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए, जहाँ पर आज सफ़ा मरवा पर 7 चक्कर लगा कर पूरे करते हैं। तो उन्होंने 7 चक्कर लगाए। तो जब 7वां चक्कर वापस आई हैं, तो जो हज़रत इस्माइल की एड़ी थी ना, वो ऐसे ज़मीन पे लगी, तो वहाँ से चश्मा फूटा, जो आज तक जारी है, जिसको आबे ज़मज़म कहते हैं। तो वो जब उन्होंने देखा, तो आते वापस देखा तो वो पानी का चश्मा जारी है, तो उन्होंने खुद भी पानी पिया। वो ऐसा था, दूध से सफ़ेद था और शहद से ज़्यादा मीठा था। तो उन्होंने पानी खुद भी पिया, बच्चे को भी पिलाया। तो ऐसे दिन गुजरते गए। उन्होंने छोटा सा ना ऐसे जिसको कहते हैं खड्डा बना दिया, उसी में वो पानी जमा रहता। तो सौदागर वहाँ से गुज़रते थे। जब पहले ज़माने में सौदागर जो होते थे ना, वो ऊँटों पर सामान लेकर वो गुज़रते थे। तो एक सौदागर वहाँ से गुज़रा, तो उसने पूछा, बीबी को पानी है आपके पास? उन्होंने कहा, ये इसमें से पानी पी लो। जब उसने पानी पिया तो उसको दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा लगा। तो उसने कहा कि बीबी, हम यहाँ डेरे लगा सकते हैं? उन्होंने कहा, नेकी और पूछ मेरे साथ पास तो रौनक बन जाएगी। तो फिर वो उधर ही ठहर गया। वहाँ से फिर मक्का की इब्तिदा शुरू हुई। फिर ऐसे ही दिन गुज़रते गए। फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए। तो आकर देखा तो उस वक़्त आपके हज़रत इस्माइल काफ़ी बड़े हो चुके थे। तो आके बेटे से मिले, बीवी से मिले, तो रहने लगे उनके साथ। तो अल्लाह ताला की तरफ से पहले ख्वाब आया कि बेटे को कुर्बान करो। दूसरी बार ख्वाब आया, ये मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ कि दूसरी बार ख्वाब आया कि बेटे को कुर्बान करो। जब तीसरी बार आया ना, तो आपने हज़रत इस्माइल को बताया कि बेटा, मुझे ये ख्वाब आ रहा है। तो अल्लाह ताला कहता है कि अपने बेटे की कुर्बानी दो। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी बात क्या है कि आप अपना ख्वाब पूरा करें, अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान करें। तो जनाब वो लेकर चल दिए, जो इधर मैदान अरफात की तरफ लेकर जब चल पड़े, तो रास्ते में पहले शैतान ने वर्ग लाया। जमरात उकबा
उकवा की जगह पर शैतान ने आपको वर्गलाना शुरू किया, तो जिब्राइल फरिश्ते ने आपको बताया कि इसको 7 कैंकरियाँ मारो, कैंकरियाँ मारो, ये ज़मीन में धंस जाएगा। आपने उठाकर 7 कैंकरियाँ मारी, वो ज़मीन में धंस गया। फिर आगे थोड़ा सा गया तो वो फिर ज़मीन से निकल आया, तो फिर आगे जमरात वस्ता के मकाम पर जाकर वो फिर उसने वही वर्गलाना बातें करनी शुरू कर दी। तो फिर उन्होंने कहा कि कंकरियाँ मारो, वो कंकरियाँ मारी, फिर ज़मीन में धंस गया। तो जब ज़मीन में धंस गया तो फिर जनाब वो जब थोड़ा आगे गया तो आगे जमरात उला है मकाम, जमरात उला, तो उस जगह पे जाके फिर उसने जाके वर्ग लाना शुरू कर किया। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि इसको फिर कंकरियाँ मारो। जब उस तीसरी दफ़ा कंकरियाँ मारी ना, तो वो इतना ज़ख्मी हो चुका था ना शैतान को, वो भाग निकला, वहाँ से भाग निकला जब, तो वो उसने औरत का रूप धारा और बीबी हाजरा की तरफ गया। उससे जाके कहने लगा कि आपको पता है कि आपका खामद आपके बेटे को कहाँ लेके गया? उन्होंने कहा कि जी किसी दोस्त के पास लेके गया होगा, दोस्त से मिलने मिलाने। उन्होंने कहा आपका खामद आपके बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह की राह पर कुर्बान करने के लिए लेकर गया को तो फिर हज़ारों इस्माइल मैं कुर्बान करूँगी अल्लाह की राह पे। वो शैतान फिर नाकाम हो गया, नाकाम होके वहाँ से भाग निकला। तो जब उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मकाम पर पहुँचे जहाँ वो आज बना हुआ है, गुंबद बना हुआ है कुर्बानी, जहाँ पर उन्होंने जब लटाया तो हज़रत इस्माइल ने कहा कि मुझे औंधे मुँह मसलन के नीचे मुँह करके ना मुझे बाबा जान नीचे लटा दें ताकि आपका चेहरा मुझे नज़र ना आए, तो आप भी आंखों पे ना पट्टी बांध लें। तो उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली, तो बिस्मिल्लाह करके छुरी चलाई। तो जब छुरी चलाई तो कुर्बान हो गया। तो जब उन्होंने पट्टी खोली तो देखा तो नीचे छुरी के जब नीचे वो कुर्बान हुआ था, जो जिस पर छुरी चली थी वो मेंढा था, वो अल्लाह की तरफ से आया था। तो हज़रत इस्माइल जो हैं वो पास ही खड़े हंस रहे हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ हुआ था। तो ये जो यहाँ से बात ये भी निकलती है, वो जो जन्नत से मेंढा आया था ना, वो माँ के बगैर, क्योंकि वो ज़मीन पर आया था, अपनी माँ के बगैर ज़मीन पर आया था। तो जनाब यहाँ से ये कुर्बानी की इब्तदा शुरू हुई। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको कहा कि ये ता क़यामत तक कुर्बानी इसी तरह चलती रहेगी अल्लाह की राह में। तो ये हम जो कुर्बानी करते हैं ये उनकी याद में करते हैं, उनकी याद ताज़ा करने के लिए करते हैं। तो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान, अगर बेटों को कुर्बान करना होता तो देखें आज दुनिया कैसे चलनी थी। किसी ने बेटा कुर्बान करना था, वो तो अल्लाह खूब जानता है कि जो कुछ करता है वो बेहतर करता है। तो अल्लाह ताला सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता करे, अल्लाह ताला की राह में सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता करे, क्योंकि हम अल्लाह की राह में अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जान उसी की अमानत है। वो उसकी राह में चली जाए तो कोई अफसोस नहीं। हमारे पास हज़ारों जानें भी होंगी ना, तो हम उसकी राह में ये जानें कुर्बान कर देंगे। तो अल्लाह ताला सबको कुर्बानी अता करने की तौफीक अता करें, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो अल्लाह ताला की राह में जो भी चीज़ दी जाए ना, तो अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देता है, बल्कि डबल करके उसका अजर देता है। तो दिल में आप भी यही कोशिश करें, ख्याल रखें कि आइंदा साल मैं भी कुर्बानी करूँगा, तो अल्लाह ताला वो पूरा ज़रूर करेगा। जो नेक मकसद होता है ना, नेक, अल्लाह ताला उसको ज़रूर पूरा करते हैं। तो कोशिश यही किया करें कि जो भी नेक मकसद हो आपका, वो अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, ज़रूर सबको देने वाला है। तो आप भी अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला सबको देता है। आजकल तो कुछ लोग कुर्बानी जो करते हैं ना, वो दिखावे के लिए करते हैं, वो अल्लाह की राह में नहीं करते, वो दिखावे के लिए करते हैं कि ये दुनिया को हम अपनी नाक रखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि ये दुनिया हमारे पास कितनी दौलत है। वो दिखावे के लिए सब करते हैं, वो अल्लाह की राह के लिए नहीं करते, अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला भी दिलों के भेद खूब जानता है। उसको भी पता है कि ये मेरे हक, ये मेरे लिए कुर्बान कर रहा है कुछ सब कुछ के
अपनी अना या अपने दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। आजकल हम लोग ज़्यादातर दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं कर रहे। कोशिश करें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करें, दुनिया को राज़ी मत करें। अगर दुनिया तो आते जाते लोग मिल जाते हैं, अगर मालिक को नाराज़ कर दिया ना तो मालिक दूसरा नहीं मिलेगा। मालिक एक ही है, सबका मालिक एक ही है, उसको नाराज़ मत किया करें। अल्लाह ताला हम सब को उसकी राह में उसकी बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हम सब को उसके हुक्म बजा लाने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हमको सुन्नत निभाने की तौफीक अता करे, सुन्नत पर चलने की तौफीक अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा कायम रखे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। फिर नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।